नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र से, जहां एक दिन से लापता 10 वर्षीय मासूम बच्चे का गन्ने के खेत में मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बच्चे की मौत से परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। एसपी ग्रामीण ने लिया घटनास्थल का जायजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव जाफरपुर कोर्ट का पूरा मामला। चांदपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर की देखी खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन अगवानपुर स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र का नोडल अधिकारी सहित एसडीएम व वीडियो ने किया निरीक्षण। विभिन्न योजनाओं के संबंध में नोडल अधिकारी ने कराया अवगत। आपको बता दें जनपद बिजनौर में अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने निराश्रित गोवंश व गोमाता की सुरक्षा का बीड़ा उठा रखा है, जिसके चलते देश भर में बड़े बड़े अधिकारी इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी किसी भी गांव व नगर में गोमाता व गोवंश निराश्रित न रह पाए। जिसके चलते लखनऊ से जिला बिजनौर की गौशालाओं के निरीक्षण हेतु पहुंचे नोडल अधिकारी गौरव शर्मा ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पहले दिन चांदपुर नजीबाबाद, दूसरे दिन नेहटौर व अगवानपुर गोरक्षक केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम धामपुर मनोज कुमार व वीडियो अफजलगढ़ रवि प्रकाश सहित सीबीओ मुकेश गुप्ता मौजूद रहे। अफगानपुर गौशाला की व्यवस्था को दुरुस्त देख नोडल अधिकारी गदगद नजर आए। वहीं इस दौरान उन्होंने गौशाला में चारे व गौशालों को प्रपत चारे के लिए भूमि के बारे में जाना। इस साथ गोबर से बनने वाली लकड़ी, गोकास्ट मशीन आदि के संबंध में सरकारी योजनाओं के संबंध में गौशाला के संरक्षक में मौजूद ग्राम प्रधान को बताया। वहीं निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण किया है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। बजट से यहाँ पर तैयार हुई है और एक संस्था द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ओवरऑल व्यवस्था तो अच्छी है यहाँ पर और काफ़ी गौवंश को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। यहाँ पर अभी कुछ कार्य करने के लिए और बाकी हैं जो आपने एक्सटेंशन किया है आगे की तरफ, उसमें कुछ वृक्षारोपण का कार्य है और यहाँ पर हरे चारे का अभी कुछ अभाव सा नज़र आ रहा है, तो उसके लिए भी एसडीएम साहब ने कुछ ज़मीन अभी कब्जा मुक्त कराई है। तो उसमें हरे चारे का हम लोग नेपियर ग्रास और इस तरीके की व्यवस्थाएं करेंगे जिससे जानवरों को हरा चारा और पौष्टिक आहार मिल सके। भी विचार विमर्श चल रहा है कि यहाँ पर जैसे सप्लाई रहेगी गोबर की लगातार, तो फिर बायोगैस प्लांट भी अच्छा चल सकता है। बाकी खाद बनाने का भी साथ साथ उसके रहेगा गोकास्ट और पंचगव्य। हाँ जी, पंचगव्य। तो इन सब मतलब जो भी है गाय से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बन के मार्केट में जिनकी डिमांड है, तो उस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जब शुरू करेंगे तो उससे हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कुछ % इससे मीट आउट हो जाएगा। आपको बता दें जनपद बिजनौर के नगीना रेलवे स्टेशन मंदिर पर सुंदरकांड एवं विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की शिरकत। आपको बता दें जिला बिजनौर के नगीना स्थित रेलवे स्टेशन मंदिर प्रांगण में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामचरितमानस से सुंदरकांड पाठ में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रथम पंडित विजय भारत के सानिध्य में हनुमान जी को चोला व शिव पार्वती पूजन तथा श्री राम सीता सहित अन्य देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया गया। जिसके उपरांत अफजलगढ़ से पधारे संतोषी जागरण मंडल के महंत पंडित विनय भार्गव ने अपनी मंडली के वादक कलाकार मुकुल भार्गव, प्रिंस भार्गव, पवन चौहान के साथ मिलकर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ के माध्यम से श्री राम जी, हनुमान जी महाराज के विभिन्न चरित्र की संगीत में कथाएं व भजन सुनाकर श्रद्धालुगणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान नगीना से राजीव अग्रवाल, बिजली वाले का समस्त परिवार रहा। वहीं इस मौके पर नगर के सैकड़ों महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान नगर के सैकड़ों गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और उनका सहयोग रहा। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम बारसी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में कश्मीरी छात्रों की एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम से की मुलाकात। एएमयू प्रकरण में की कार्रवाई कराने की मांग। आपको बता दें अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के
MM हॉस्टल में बीते दिनों कश्मीरी में गाजीपुर छात्रों के बीच हुई बैडमिंटन खेलने को लेकर विवाद व झड़प के मामले को लेकर अब कश्मीरी छात्रों ने जुड़े संगठन के अध्यक्ष ने अलीगढ़ के लोकसभा सांसद सतीश कुमार गौतम से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर छात्र संगठन के अध्यक्ष नासिर खुएमी ने कहा कि AMU में जम्मू कश्मीर के 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। AMU में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले हुए हैं, लेकिन उसमें AMU प्रशासन ने बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाई है। इसको लेकर आज हमने अलीगढ़ लोकसभा सांसद सतीश गौतम से बात की है। हमारी ये मांग है कि यूनिवर्सिटी के प्रोडक्टर को हटाया जाना चाहिए, साथ ही मामले में जांच कराकर दोषी छात्रों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर यूनिवर्सिटी से उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से 1400 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलर्स और बाकी अन्य कोर्सेज में जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले पेश आए, जो मामला हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्टर, रजिस्ट्रार और इनफैक्ट VC की नोटिस में लाया था। लेकिन पिछले 3 महीनों में मारपीट के मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। कल भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ा पेश आया, कट्टा लेके घूम रहे हैं। प्रशासन इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हालांकि हमने कई बार उनकी नोटिस में मामला भी उठाया था। तो इसी वजह से आज अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी से हमने मुलाकात समय दिया था, उनकी नोटिस में ये सारे मामले लिए थे और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि मामला आप थोड़ा तह तक आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए और साथ ही साथ जो मुलविस लोग इसमें पाए गए हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही उनको यूनिवर्सिटी से जो है परमानेंटली सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ हमने ये भी डिमांड रखी कि यूनिवर्सिटी की जो प्रोक्टर हैं, क्योंकि उनकी ही लेगडिशस जो उनका अप्रोच रहा है कश्मीरी छात्रों के तहीं। कश्मीर से हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, वो मिलने के आए। जो कश्मीर के छात्रों के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से उनके साथ मारपीट होना, हथियारों के बल पर गुंडागिर्दी करना, खुलेआम हथियार लहराना, और वो तो छात्र एक साथ हो गए, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनकी तलाशी होनी चाहिए। खुलेआम वहाँ पर हथियार दिखाई दे रहे हैं, कट्टे दिखाई दे रहे हैं, पिस्टल दिखाई दे रही हैं, बच्चे हाथों में लेके घूम रहे हैं। मेरी BC से, प्रोक्टर से और रजिस्ट्रार से, तीनों से बात हुई है। अभी मेरी रजिस्ट्रार जी से, इमरान जी से बात हुई है। वो स्वयं IPS हैं। उन्होंने कहा सांसद जी मैं कार्रवाई कराऊंगा। मेरा सीधा है, जिस लड़कों के हाथ में वो हथियार दिखाई दे रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाएगा, यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड होने के बाद उनका गेट बंद होगा। ऐसा कोई भी छात्र जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करता हो, शिक्षा प्राप्त आपको बता दें इस वक्त की अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां मंगलवार को बदायूं दिल्ली हाईवे पर जिला बदायूं के कोतवाली सहसवान क्षेत्र के गांव सिलहरी पर सहसवान की ओर से तेज गति में आ रही पिकअप गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ने से पलट गई, जिससे चालक परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 अन्य लोग 4 लाइन को पार कर रहे थे, वो भी पिकअप की चपेट में आने से घायल हो गए। पिकअप गाड़ी पलटने से 4 लाइन पर राहगीरों का तांता लग गया। ग्रामीणों ने पिकअप पलटने की सूचना सहसवान कोतवाली पुलिस और एम्बुलेंस को दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई और घायलों को एम्बुलेंस में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसवान में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोनवीर की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, जहां 48 घंटों के अंदर 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल फोन किया गया बरामद। आपको बता दें शाहजहांपुर थाना कलान के ग्राम लखनपुर पुलिया के पास एक अज्ञात शव 2 दिन पूर्व बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त मुकीम पुत्र सलीम शाह निवासी कस्बा व थाना उसेद जिला बदायूं के रूप में हुई थी। मृतक के पिता सलीम साहब उपरोक्त की तहरीर पर थाना कलान पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और पुलिस अधीक्षक S आनंद ने थाना कलान पुलिस दिशा निर्देश दिए जल्द से जल्द घटना का खुलासा करे। तो वहीं पुलिस ने 48 घंटों के अंदर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके नाम संजीव पवन के
विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है। वहीं जब कड़ाई से हत्या का कारण पूछा तो अभी तो नहीं बताया। मुकीम उपरोक्त का मेरी बहन से प्रेम प्रसंग था। माना करने के बावजूद भी मृतक मुकीम नहीं माना। मिलकर मुकीम की 13/1/2023 की शाम मुकीम को बहाने से घर बुलाकर अपने ही घर पर उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा सबको मोटरसाइकिल से ले जाकर खानपुर मोड़ की पुलिया के पास फेंक दिया था। उपयोग रस्सी नदी में बहा दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 14 जनवरी को थाना कलान अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली थी दोपहर को। उस पर तत्काल थाना कलान पुलिस द्वारा पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए। शाम तक उसकी शिनाख्त मुकीम सनफ सलीम कस्बा उसैद थाना उसैद जनपद बदायूं के रूप में हुई। उनके परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया धारा 302 IPC का थाना कलान में। और उसका जो गले में स्ट्रैंगुलेशन आया था, इस पर उनके द्वारा 2 लोगों को नामजद किया गया था। एक महिला जिससे संबंध होने की बात थी कस्बा उसैद की ही है, जिसका ब्याह यहाँ थाना कलान अंतर्गत रुकनपुर गांव में हुआ था। उसके भाई संजीव और उसके पति विनीत पर इनको बाइसवान के द्वारा मुकदमा लिखाया गया। लेकिन इसको बहुत साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हुए 2 दिन के अंतर ही इसको सही अनावरण इसका कर लिया गया और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अभियुक्त संजीव है और दूसरा उसका भाई पवन है। दोनों ही कस्बा उसैद के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ और वह मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिससे उसके द्वारा मृतक को ले जाकर वहाँ गांव के बाहर खेत के किनारे डाला गया था। पूछताछ पर इसने बताया कि इन्हें इस बात का अभी भी संदेह था कि उस मृतक के संबंध उसकी बहन से हैं अभियुक्त के, और इसीलिए संजीव द्वारा एक कमरा लिया गया कलान में और वहाँ पर इसके भाई को भेजकर भाई से पवन के द्वारा उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद इसके साथ बैठ के खाया पिया गया और उसके बाद फंदे से उसका गला कस दिया गया और बाद में देर रात होने पर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल मांगकर इस बहाने कि वो शादी में जाना चाह रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में, और मोटरसाइकिल में उसको ले जाकर वहाँ गांव के करीब 1 किलोमीटर बाहर शव को डाल दिया गया था। इसमें बाकी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी साइंटिफिकली चल रही है। दोनों अभियुक्तों को थाना कलान में दाखिल करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें इस वक्त की अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र से, जहां सड़क से लेकर खेतों तक निराश्रित गोवंश का जमावड़ा लगा हुआ है। खेतों में घुसकर गोवंश फसलों को चौपट कर रहे हैं। वहीं इससे किसानों को नुकसान ही नहीं हो रहा बल्कि पहरेदारी को भी मजबूर हो गए हैं किसान। तमाम गाँव में रात भर जागकर किसान खेतों से पशुओं को खदेड़ने में लगे रहते हैं। वहीं सड़कों पर घूम रहे गोवंश से राहगीरों को हादसे का खतरा बना है। इस क्षेत्र के सिर्फ गाँव ही नहीं बल्कि कस्बे की मुख्य सड़क पर गोवंश घूमते नजर आ रहे हैं। निराश्रित गोवंश के लिए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कहीं गौशालाएं खोली गई हैं तो वहीं गो संरक्षण केंद्र और कान्हा पशु आश्रय स्थल खोले गए हैं, लेकिन ये तमाम इंतजाम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। बेनीगंज क्षेत्र में कोई भी सड़क या गांव ऐसा नहीं है जहां निराश्रित गोवंश घूमते ना नजर आए। अब तो हालात ये है कि मजबूर किसान गाँव से गोवंशों को घेर कर कस्बे की कान्हा गौशाला के पास में छोड़ आते हैं, जिससे गौशाला कर्मचारियों एवं किसानों के मध्य नोकझोंक होना सगल बन गया है। व्यवस्थापक मिलन तिवारी के अनुसार गौशाला में 200 गोवंश मौजूद है। अब अधिक नहीं रखे जा सकते, फिर भी किसान अधिक संख्या में गोवंशों को घेर कर लाते हैं और गौशाला के बाहर मुख्य सड़क मार्ग पर चहलकदमी कराते हैं, जिससे आवागमन बाधित होने का डर बना रहता है। घेर कर गोवंश तक लाने वाले गोवंशों को देख रास्ते में किसानों के बीच आपसी विवाद भी होता देखा जा रहा है। आखिर कब जाकर किसानों को इस समस्या से निजात मिलेगी, फिलहाल ये एक सवाल निशान है। हरदोई से हमारे संवाददाता सुबोध कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां वन विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत के जंगल की जमीन पर लगे 50 से अधिक पेड़ों को कटवाया गया है। आपको बता दें उत्तर खीरी की दक्षिण निगासन रेंज के बीट दरोगा व टीसी ने मिलकर धारा 20 की जमीन पर कटवाए पेड़ ग्राम पंचायत मूड़ा बुजुर्ग के बबुरी गांव जंगल की जमीन पर अवैध रूप से काबिज लोगों ने बेचे पेड़। ठेकेदार पर मेहरबान रेंजर साहब व वन दरोगा ने बिना परमिट ही कटवा दिए 50 से अधिक पेड़। मामला खुला तो 14 जनवरी 2023 की रात वन दरोगा और ठेकेदार रात भर जेसीबी से खुदवाते रहे जड़े। 15 पेड़ का जुर्माना काटकर ठेकेदार को बचाने के प्रयास में लगा दक्षिण निगासन रेंज।
का पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता असलम उस्मानी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां अयोध्या पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुंटल से अधिक गांजा बरामद करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं स्वाट टीम में गोसाईगंज थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 298 किलो का अवैध गांजे के साथ पिता पुत्र समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर जनपद के थाना कैंट व गोसाईगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और तस्करों पर अयोध्या व अम्बेडकर नगर में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि मुखबिर की खास सूचना पर स्वाट टीम और गोसाईगंज पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने यह भी बताया कि गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में राजेश कुमार गुप्ता उर्फ खन्ना पुत्र रघुवीर दयाल निवासी VT रोड कस्बा थाना गोसाईगंज, अंशु गुप्ता पुत्र राजेश कुमार निवासी उपरोक्त थाना श्यामालाल पुत्र जग्गू कोरी निवासी लाला कपूरबा गद्दोपुर थाना कैंट को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशानदेही पर 2 कुंटल 98 किलोग्राम की गांजा बरामद किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान सीओ सदर डॉक्टर राजेश तिवारी भी मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कल दिनांक 16 जनवरी 2023 को सीओ सदर के नेतृत्व में थाना गोसाईगंज और एसओजी जनपद की एसओजी पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की गई है अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध। हमारा अवैध गांजे का 298 किलो अवैध गांजे का सीजर किया गया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी राजेश कुमार उर्फ खन्ना नाम के व्यक्ति द्वारा काफ़ी समय से यह कारोबार किया जा रहा है। कल पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली, एक स्पेसिफिक इनपुट मिला, पुलिस ने उस पर काम किया। इसको राजेश कुमार उर्फ खन्ना को पकड़ा तो उसके पास से कुछ मादक पदार्थ मिला, तो फिर पूछने पे इसने बताया कि बाकी मैंने घर पे रखा है, मैं बरामद करा दूंगा। पुलिस इनके साथ में गई और घर में बेसमेंट के नीचे इन्होंने अपना रखा हुआ था स्टोर करके, तो वहाँ से पुलिस से लगभग 298 किलो गांजा बरामद किया है। इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया कि इनके साथ 2 इनके बेटे हैं, वो भी इस कारोबार में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। इसके अलावा ये जहाँ से गांजा लाए थे, जहाँ से सोर्स किया था और जिनको ये आगे बेच रहे थे, हमने पूरी सप्लाई चेन स्टडी की है और एक बेटा इनका मौके से इनके साथ गिरफ्तार हो गया, एक बेटा भागने में सफल रहा था। इसके अलावा जहाँ से गांजा जिनसे इन्होंने प्राप्त किया था उसको भी हमने नामजद किया है मुकदमे में। जिनको इन्होंने बेचा है उनमें से भी एक व्यक्ति को कल ही हमने गिरफ्तार कर लिया था, उसके पास से भी 2 किलो गांजा हमें मिला है जो इन्होंने कल बेचा था, इसने खरीदा था। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है, आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो इससे पहले उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज है? राजेश कुमार खन्ना जो ये काम कर रहे थे, इनके विरुद्ध पहले से ही 8 मुकदमे लिखे हुए हैं। इसके अलावा जिनको इन्होंने कल बेचा था उनका नाम है श्यामलाल पुत्र जग्गू कोरी, इसके विरुद्ध भी 9 मुकदमे पहले से ही लिखे हुए हैं। दोनों का आपराधिक इतिहास है लंबा, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के सीमावर्ती रुपईडीहा बॉर्डर पर पुलिस अधीक्षक बहराइच के द्वारा आज सीमा का निरीक्षण किया गया। बताते चले कि आगामी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बहराइच के द्वारा एसएसबी व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ अधिकारियों के साथ थाना प्रांगण में एक बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा व सीमा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। साथ ही राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए इंडो नेपाल बॉर्डर नो मैंस लैंड तक पुलिस अधीक्षक बहराइच के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा सीमा से सटे नो मैंस लैंड तक पैदल चल सुरक्षा बंदोबस्त का निरीक्षण भी किया गया। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। ये भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा संबंधी जो हमारी तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए और जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसको और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर एक विजिट की गई और साथ ही जो विभिन्न एजेंसीज लगी हैं उनके साथ एक गोष्ठी की गई, ताकि जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनका एक समन्वय स्थापित करते हुए निराकरण किया जा सके। सर 26 जनवरी को लेके क्या तैयारियाँ हैं? विशेष तौर पर सुरक्षा के संबंध में जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार हम लोग कार्यरत हैं और
पूरी तैयारी है कि एक सुरक्षित वातावरण में इस पूरे राष्ट्रीय पर्व को आयोजित संपन्न कराया जाएगा। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से, जहां लच्छीपुर सरकारी सब्जी मंडी की जमीन पर किया जा रहा अवैध रूप से कब्जा। योगी सरकार में भ्रष्टाचार का गढ़ बना रानीगंज क्षेत्र, बना भूमाफियाओं का गढ़। आपको बता दें प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के लच्छीपुर बाजार, जो कि एक चर्चित बाजार है, यहां से तहसील मुख्यालय कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मार्केट के रूप में जाना जाता है। वहीं बाजार में ही एक सरकारी सब्जी मंडी भी है, जो कि पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसका सौंदर्यीकरण लाखों रुपए की लागत से कराया गया था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, तब से भूमाफियाओं ने सब्जी मंडी की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया है और कई घर भी बना लिए और टीन सेट लगा लिया है। और वहीं बाजार में जबरदस्ती 10 टायर की गाड़ी खड़ी करके अपना धान में गेहूं लोडिंग करवाते हैं। आपको बता दें कि हफ्ते में 2-3 मार्केट लगती है, जिसमें कई हजार लोग शामिल होते हैं। क्षेत्र के बुधवार और शनिवार जिसमें इतनी भीड़ होती है कि लोगों को जगह नहीं मिलती, क्योंकि अवैध रूप से उस पर कब्जा हो गया है और बड़ी गाड़ियां खड़ी करके कब्जा बढ़ा रहे हैं और जबरदस्ती लोडिंग भी करवाते हैं। लेकिन रानीगंज तहसील के अधिकारी मौन बने बैठे हैं। जब इसकी जानकारी ग्राम प्रधान लच्छीपुर राम प्रकाश गुप्ता से ली गई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, वह किसी का कहना नहीं मानते हैं, वह जबरदस्ती से बाजार में कब्जा कर लिया है और अन्य लोग भी कब्जा किए हुए हैं। कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि योगी सरकार में बुलडोजर अवैध निर्माण में चल रहा है, तो आखिर क्यों लच्छीपुर में बाबा का बुलडोजर खामोश बैठा है? क्या वजह है? फिलहाल एक सवाल निशान है। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा की देखी खास रिपोर्ट। आए हुए हैं और जो कि बाजार में इतनी बड़ी समस्या है कि आप बूढ़े जवान किसी को आप इस रास्ते से लेके आ नहीं सकते। इतना जाम चारों तरफ गाड़ी का लोडिंग का लगा रहता है कि आप 4 चक्का कोई बीमार हो या कोई किसी को डिलीवरी हो तो आप कम से कम 2 घंटा इस जाम में खड़े रहेंगे 4 गाड़ी के चक्कर में, तब आप बाहर निकलेंगे। यहाँ का नज़ारा ये है जो कि आँख के सामने आपको दिख रहा है। आज बाजार का दिन है, उसके बाद भी देखो गाड़ियाँ लगी हुई है। आने जाने की पूरी तकलीफ है, हमें नहीं, हर कोई जनता किसी से पूछो और आपके सामने भी दिख रहा है। नहीं, ये लोग जो ट्रक करके लोड कर रहे हैं, जो भी लोड कर रहे हैं धान गेहूँ, तो ये सरकारी ज़मीन है कि क्या है? ये कैसी बाजार है? ये अपनी रजिस्ट्रेशन हुई बाजार है। ये बाजार को कब्जा करते हुए सब गाड़ी बाजार में खड़ी करके लोड कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। इनकी खुद की कुछ ज़मीन नहीं है। इनका घर भी है, तो अगर नाप हो जाए तो आधे से ज़्यादा बाजार में ही रहेगा। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में नगर निगम, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण विभाग, अतिक्रमण विभाग इस संयुक्त कार्रवाई एवं विभागों के द्वारा अनैतिक लेन देन और व्यापारियों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अभद्रता किए जाने का व्यापक विरोध किया गया है। आपको बता दें प्रयागराज जनपद में महानगर उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष राजीव के श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष अनूप वर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारियों ने लोकनाथ चौराहे पर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। लोकनाथ चौराहे से चौक ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे तक अनैतिक कार्रवाई के विरोध में एकत्रित व्यापारियों की भारी संख्या को धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि घटना स्थल पर अधिकारियों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों की मां बहन को इंगित करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। फर्जी मुकदमे लिखकर गंभीर धाराओं में जेल भेजने की धमकी दी गई, जिसका हम जिला एवं महानगर उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण विरोध करते हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मनोज केशरवानी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जी आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से, जहां मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक गाय के साथ कई घायल।
बताए जा रहे हैं मारपीट में। आपको बता दें देवरिया जनपद के महुआडीह थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में दबंगों ने जमके की मारपीट। एक पक्ष के 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं दबंगों ने खूंटे में बंधी गाय को भी आग से जलाया। की हालत नाजुक बताई जा रही है। कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। पाकर लड़ाई करते हैं, हमारे से बार बार टक्कर करते हैं। हम अभी फोन करके बुला कर दिखा देंगे, दिखा दिए। सब थाने पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं। हमारा कागज लोग रख लिए, दूसरा कागज लगा दिए। सब कह रहे कि रुकिए, मैं अभी साथ में भेजेंगे, आपका रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट नहीं दिए। सब उन्होंने कहा कि मतलब अभी साथ में भेजेंगे, अभी साथ में भेजेंगे, और दूसरी पार्टी अकेले निकाल दिया, हमको बाद में दिए। हाँ, महुआडीह, हाँ, सिमरा, छोटे लाल। हमारा गाय एक जली है। हमारे चार आदमी को मतलब मारे हैं सब। एक लड़के का चाकू लग गया, एक मोबाइल गायब हुआ, 2000 रुपया। हम बिजनेस वाले। पहले हम लोग से झगड़ा हुआ गोरख चौहान से, और उसके बाद से बाहरी लोग से बुला कर बुआ के लड़के को अपने बढ़िया से आए थे वो लोग। हम लोग को मार कर मेरे को चाकू से मार दिए थे, उनको कपार पे मार दिए। एक और आदमी उनके मुंह पे मार दिए हैं। और हम किस लिए झगड़ा हुआ था? दारू पी कर आया था सब लोग को। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अमर कुमार चौहान नाम है। कहाँ का रहने वाला? चिवरा का से में। कब की घटना है ये? कल 12 तारीख को है, 4:30 बजे के लमसम। कौन तोड़ा है? कोई शैली चौहान तोड़ा है। 8 आदमी था। 8 आदमी 2 गाड़ी पे आए थे। एक गाड़ी हम पकड़ के महुआडीह थाने पर रखे थे। तो थाना पे क्या हुआ? वो थाना पैसा ले गए, वो लोग छूट गए हैं पैसा के बल पे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पैसा दे के उन लोग को फिर सब लोग को छोड़ा लिया लोग। वो लड़का के बुझा जे खूने से नहा गइल बा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया से इस वक्त की खबर, जहां पुरानी जमीनी रंजिश में चली गोली, एक हुआ घायल। देवरिया जनपद के इकोना थाना क्षेत्र में चली गोली एक व्यक्ति के कान से होकर निकली, जिससे हुआ घायल। गोली चलने का कारण पुरानी जमीनी रंजिश बताई जा रही है। वहीं दुकान जा रहे व्यक्ति को बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिससे एक गोली कान के पास से निकली। वह व्यक्ति उससे घायल हो गया है, जिसे इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। पंकज शुक्ला नामक मरीज हम लोग को जो है अभी रुद्रपुर CHC से रेफर किया गया है। फायर आर्म इंजरी है। गोली जो है राइट साइड फोरहेड से छूते हुए कान को पियर्स करते हुए निकल गई है बाहर की तरफ। अभी कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, हालत खतरे से बाहर है। बाकी चीजें थैंक यू सर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के सलेमपुर में चला बाबा का बुलडोजर। तहसील प्रशासन द्वारा सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर डाक बंगले के पास से हटाया गया अतिक्रमण। सड़क के किनारे बसे लोग हुए बेकार घर। वहां की जनता को सामान हटाने तक का भी नहीं दिया गया टाइम। वहां के लोगों द्वारा बताया गया कि हमें किसी भी प्रकार का नोटिस और ना ही किसी प्रकार की सूचना मिली। लगभग 30 परिवारों में बेघर। 30 परिवारों में से सिर्फ एक को नोटिस दिया गया था, बाकी किसी को नहीं दिया गया कोई नोटिस या जानकारी। इस संबंध में मीडिया से कुछ भी बताने से किया गया मना। संबंधित अधिकारी कैमरे से आए बसते नजर। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। बुलडोजर बेगर कहे सुने चला गया सर। कुछ नहीं, किसी को खबर कोई कुछ नहीं। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम लोग 50 साल से यहाँ पर हैं। कोई नोटिस नहीं मिला है आप लोगों को? कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है। एक बैग गरीब लोग के बेघर कर दिए हैं लोग। बुलडोजर आया है तो आप लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं किया? हम लोग रोकने के प्रयास किए हैं सर, रोकने के प्रयास किए हैं सर। बाकी यहाँ के लोग प्रशासन लोग थे, SDM साहब थे, कहीं कुछ नहीं सुनवाई है, कुछ नहीं है। यहाँ आया था गिरवाने के लिए? यहाँ के लोग प्रशासन अधिकारी थे और एक SDM कोई है। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कसाया कुंदन सिंह के नेतृत्व में जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री परिवहन निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कसाया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रामाभार मोड़ के पास से एक पिकअप वाहन से तस्करी कर ले जाई जा रही कुल 75 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत
निष्क्रिय कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान में आज कसिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहनों की चेकिंग की गई थी, जिसमें एक मैजिक पिकअप से 75 पेटी जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है की शराब बरामद हुई है, जिसे कि अवैध तरीके से बिहार ले जाया जा रहा था, जिसमें कि मैजिक की बरामदगी की गई है और 75 पेटी शराब की बरामद की गई है और इसमें 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में विद्युत संविदा मजदूर संघ द्वारा आज कसाया के विद्युत डिवीजन पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। उनका कहना है कि 8 माह का ईपीएफ और 2 माह का वेतन न मिलने से विद्युत अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उक्त अवसर पर मनोज गुप्ता, नितेश यादव, उमेश वर्मा, मुंशी सुलग, वीरेंद्र शाही, जावेद, हृदय शर्मा, नितेश विश्वकर्मा, संतोष मिश्रा, शिव पूजन, धर्मेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से परेशान माननीय डीएम कार्यालय के बाहर किया आत्मदाह करने का प्रयास। जी आपको बता दें, झांसी में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपनी फरियाद लेकर आई एक महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो वहीं मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से महिला को रोक लिया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बताया गया है कि झांसी के उन्नाव गेट बाहर निवासी दीपिका साहू ने उसकी 17 वर्षीय बेटी को कोचिंग जाते समय कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसकी काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला, जिसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज बेटी को गायब हुए 20 दिन हो गए हैं। बेटी की खोज की मांग को लेकर उसने हर अधिकारी की चौखट पर मिन्नत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल पाया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करने को तैयार है, जिससे परेशान होकर आज उसने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिएगा रिपोर्ट। 30 तारीख से मेरी बेटी लापता है। मैंने सभी जगह कंप्लेंट दी है, कोतवाली में एफआईआर करा दी, उसके बाद एसपी ऑफिस के में 4 बार कंप्लेंट दे के आई हूँ। डीएम साहब के पास भी गई थी, लेकिन वो उस वक्त मिले नहीं, वहाँ भी कंप्लेंट दे के आई हूँ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। लड़के वाले सबको पता है किसके साथ लड़की गई है, मैंने पूरी जानकारी पुलिस वालों को इसकी दी है, खुद ला के दी है पता करके किस लड़के के साथ है वो, और वो उसे जबरदस्ती ले गया, ये बोल के ले गया कि 1 घंटे बाद वापस छोड़ जाऊंगा, लेकिन उसे वापस करने नहीं आया, उसे जबरदस्ती बंद करके रखा है और पुलिस उसे ढूंढ। उनकी लड़की हमारी नातन का पता नहीं है, 19 दिन हो गए। कोतवाली जाओ तो वो कुछ नहीं कहते, एसपी के जाओ वो भी कुछ नहीं कहते, चौकी इंचार्ज हैं कहते कि बाप को बैठा लिया, ना बैठाला ना कुछ करा। कोतवाली साहब के सामने ले गए तो उससे पूछा बाप से कि क्यों तुम्हें बैठाला, तो वो कह रहा नहीं हमें नहीं बैठाला। 19 दिन हो गए, आज 17 साल की है। तेल डाला क्या करे, वो आत्महत्या करेगी, हम ही मरे जा रहे, क्या करे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से, जहां जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन एकेडमिक रिसोर्स सेंटर का निरीक्षण, समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक ढंग से निर्माण पूरे किए जाने का दिया निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा नीति आयोग द्वारा दिए गए धनराशि से बीएसए परिसर में कार्यदायी संस्था UPRNSS द्वारा लागत रुपए 78 लाख निर्माणाधीन एकेडमिक रिसोर्स सेंटर का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का जायजा लिया, कार्यदायी संस्था को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माण पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता PWD निर्माण खंड BSA कल्पना देवी, DSTO मोहम्मद नसेब व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में मनकोरा द्वितीय प्राथमिक विद्यालय का एक मामला सामने आया है, जहां पर योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जिम्मेदार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मनकोरा प्राथमिक विद्यालय बनाते समय ठेकेदार आधा अधूरा छोड़ दिए थे।
न विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए पक्का फर्श तक बना है, न ही खाना बनाने के लिए स्कूल में रसोई का प्रबंध है। बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का भोजन बनाने में काफी दिक्कत होती है बिना रसोई घर के, इसलिए यहाँ पर भोजन नहीं बनता है। नए विद्यालय में प्लास्टर है जिससे पता चले कि कौन सा विद्यालय है, पर कौन सभी जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर मौन है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन अग्रहरी व सहायक अध्यापक ने बताया कि मेरे से जो भी हुआ, जो काम कराया, कई बार शिक्षा विभाग को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई खबर लेने वाला नहीं है। इस संबंध में जब हमने BS से सिद्धार्थनगर से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है। हमारे ही विभाग के किसी टीचर ने बनवाने का ठेका लिया था जो अधूरा छोड़ दिया है। हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है और उनके वेतन से मिलने वाला रुपया विद्यालय के विकास में लगेगा। फिलहाल मामला जो भी हो, अभी फिलहाल खड़ा हुआ यह विद्यालय धूल फांक रहा है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे गांव में जो है ये स्कूल बना, लेकिन इसका ना तो सुंदरीकरण हो पाया। छत पे चले जाइए ऊपर तो वैसे वैसे पड़ा है। बरसात जब आता है तो पानी उसमें भर जाता है, कभी भी बिल्डिंग गिर जाएगा। उसमें बच्चे हैं, कोई भी है, दुर्घटना हो सकता है। ना तो कोई देख रेख है, ना कोई वो है। हमने जो अपने हमारे BDO महोदय पानी ब्लॉक से जो हमारा व्यवस्था हो गया, इसमें हमने 300 ट्राली मिट्टी पटाया, इसकी बाउंड्री करवाया। गेट हमने 35 जाकर लाकर रख दिया है, अभी 2-1 दिन में लग जाएगा। लेटरिन का काम करवाया, नल लगवाए। अब जो हमारा व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं सर। ये प्राइमरी पाठशाला है सर। हम BRC ऑफिस में कई बार हमने ज्ञापन। दरअसल जब हम लोग की नियुक्त हुई यहाँ पर, तो विद्यालय में जो स्लेब दिख रहा है भी नहीं था, केवल दीवार थी आधी आधी। हम लोग वहाँ बगल में मंदिर पर पढ़ा रहे थे और ये करीब 1 साल पहले इलेक्शन था प्रधानी का, तो ये स्लेब पड़ा है। उसके बाद से प्रधान जी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गड्ढा था, उसको भरवाए हैं और बाउंड्री करवाए हैं, गेट लगवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं अपने मत से। और विद्यालय के कई बार ADC सर और SDI सर अधिकारी लोग आए, चेक करके गए और काफ़ी सांत्वना भी दिए कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में विद्यालय आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और ना कोई सुनने के लिए तैयार है। एप्लीकेशन 3-4 बार 5 बार दे चुके हैं भाई। और प्रधान जी भी दिए, हम भी कई बार दिए हैं। जाकर वहाँ पर मुआयना कराएं, लेकिन कोई क्रियाकलाप इसमें। ये बिल्डिंग कई साल पहले एक विनोद कुमार पांडे, एक हमारे टीचर हैं, जिनके द्वारा बनवाई गई थी। कि ये निर्माण अधूरा रह गया था और इसके साथ साथ 2 बिल्डिंग और इनके द्वारा बनाई गई थी। तो निर्माण कार्य पूर्ण न कराने का दोषी पाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनका निलंबन किया गया और वर्तमान में इनके वेतन से 23,000 रुपये प्रति महीने की रिकवरी की जा रही है। रिकवरी लगभग 4.5 लाख तक एकत्र हो गई है और उस पैसे उसे हम लोग इस बिल्डिंग को पूरा कराएंगे। और इसके अलावा 2 बिल्डिंगें और जो अपूर्ण है, सिसौली में है, मिठवल में, और एक बभनपुरवा में है, मिठवल के ब्लॉक में, तो उसको भी रिकवरी जैसे जैसे पूरी होगी उसे हम लोग करवाएंगे। सर, मिड डे मील का मामला है कि वहाँ रसोई भी नहीं कोई है और खाना भी नहीं मिलता है, इसके बारे में क्या कहें? क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है, इस कारण से समस्या आ रही है। तो रिकवरी जो धनराशि है उससे हम लोग इस बिल्डिंग को भी पूरा कराएंगे, रसोई घर का भी निर्माण करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में प्रधान संगठन का धरना लगातार जारी और यहां धरना राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले लगातार प्रधान संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज जिला मुख्यालय पर जिले के सभी प्रधानों में उनके साथ लाए गए ग्रामीणों के साथ सैकड़ों की संख्या में मुख्यालय के कलेक्टर परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में प्रधान संगठन ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा योजना में भुगतान हेतु डोंगल व 5 लाख तक के मनरेगा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति हर ग्राम पंचायत को दिए जाने के साथ ही मोबाइल मॉनिटरिंग को रोका जाए तथा मनरेगा में मजदूरी 213 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति दिन कर दी जाए इत्यादि प्रमुख मांगे रही, जिसको लेकर सभी ने एक साथ प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर मौजूद प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष पवन मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान संगठन की समस्याओं को रखा और प्रशासन व शासन से मांगे मानने की अपील की है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे धरने का आज 9वां दिन था। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 16 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में हम लोग अपने अपने मनरेगा कर्मियों के साथ आज कलेक्ट्रेट घेरने के लिए आए थे। इन 9 दिन के लगातार धरने में
हमारा सहयोग किसी ने नहीं किया। जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को हम लोग अपना समर्थन देने थे, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं आया। लगातार 9 दिन हम लोग बैठे रहे और आज 9 दिन के अंतर्गत हम सबको हमारे 14 ब्लॉकों में 12 करोड़ रुपए का ऐसा मास्टर रोड डिलीट हुआ जिस पर मनरेगा लेबरों ने काम किया है। मोबाइल मॉनिटरिंग की गलत परंपरा लागू कर दी गई है। हमारे यहाँ नेटवर्क है ही नहीं, ब्लॉक मुख्यालय पर नेटवर्क नहीं रहता। ना आज तक मनरेगा के रोजगार सेवक, सचिव और प्रधान को मोबाइल सौंपी गई है। एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मॉनिटरिंग होगी कैसे? गांव में नेटवर्क नहीं है, वाईफाई लगा नहीं है, तो हम लोग भुगतान कैसे कर पाएंगे? इसके विरोध के लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। आप सभी पत्रकार साथी जानते हैं 213 आज के रेट में सबसे कम मजदूरी है। जब मनरेगा के अच्छे लोग, गांव के अच्छे लोग 500 की दिहाड़ी पाते हैं तो मनरेगा में काम करने कौन जाएगा? 2 साल हो गए हम लोगों के पक्के के भुगतान नहीं हुए हैं। वेंडर हमारे घर आता है। 14 सूत्रीय मांगों में ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं साथी। और इस धरने को हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार को 1 महीने का समय दिया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 1 महीना हम लोग उनके किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे और इंतजार करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग पुनः अनवरत धरने पर बैठेंगे। ये धरना कितना भी बड़ा हो, जो भी होगा हम लोग इसे देखेंगे। बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गड़ीकर गांव में 24 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी। आपको बता दें, तहसील टहरोली के ग्राम में गड़ीकर गांव में विवाहिता ज्योति अहिरवार पत्नी राहुल ने आज शाम 4 बजे मकान की कुंडी लगाकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसका पति टहरोली किसी कार्य से आया हुआ था। बताया जा रहा है कि उसकी सास भी घर पर नहीं थी। घर पर वह उसकी 3 बच्ची थी। हालांकि आखिर महिला ने किस कारण आत्महत्या की है अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी टहरोली अरुण कुमार चौरसिया ने पुलिस बल के साथ पहुंचे परिजनों से मामले की जानकारी लेकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट।